Hello everyone. From today onwards, we are starting a series of sociology IMP questions and notes also. Democratic diversity and national unity of India is the first chapter of our series. Let's start with the first question, long question answers explanation video. State इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी नाउ इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी अब डाइवर्सिटी के नाम से हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ बहुत सारे रूप में हम डाइवर्सिटी को डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम देखने जाए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रट्टा मारने जैसा ही है, क्योंकि इसमें सब याद रखने जैसा ही है। इसमें कुछ हम अपने बना के नहीं लिख सकते। बना के लिखना भी है तो हम जो सोसाइटी में रहते हैं बस वही सब है, तो हम बना के भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते हैं, बट मोस्टली इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो परफेक्ट जो दी गई है वही हम लिख सकते हैं, जो पूछा गया है वही रट्टा मार के लिखना है। द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम कि इंडियन कल्चर जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है, इनोग्रेशन है और कंटिन्यूअंस है इन द वर्ल्ड। एज अगर हम बोले कि इंडिया का जो कल्चर है वो एक बेस्ट एग्जांपल है टू शो द डाइवर्सिटी। एज द इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन विब्रेंट, इंडियन जो सोसाइटी है वो हमेशा से ही विब्रेंट रही है इन कल्चरल एक्टिविटीज़, हमेशा ही वो इन्वॉल्व रही है। फ्रॉम द वैदिक पीरियड है, पोस्ट वैदिक देख लो, इंडिपेंडेंस देख लो, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड देख लो, कॉलोनियल एज देख लो, सब में अगर हम देखने जाएँ तो हमारा जो डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी वो शो होती है। और अगर हम देखने जाएँ तो कोलकाता टू कन्याकुमारी देख लो, या तो फिर कोलकाता टू कच्छ देख लो, क कश्मीर टू कन्याकुमारी देख लो। हम बहुत कुछ यहाँ पे हम डाइवर्सिटी की फ़ॉर्म में देख सकते हैं। हमारी जो इंडियन की कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोसाइटी जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है। अगर आप बाहर कहीं भी वर्ल्ड में जाओगे तो हमारी जो डाइवर्सिटी, हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चरल ट्रेडिशन है, वो हम सबको वो वर्ल्ड में या तो जो कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें यूनिक बताता है। हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द टू शो कर सकते हैं फेस्टिवल्स, फूड, क्लोथिंग है, हमारा लाइवलीहुड है, लैंग्वेजेस है, वो सब जो है वो हमारा शो करता है डाइवर्सिटी को। फेस्टिवल्स अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। इवन दो हमारा रिलीजन जो है उसके अलावा भी हम दूसरे रिलीजन के भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, वो भी यूनिटी और जॉय के साथ। जो फेस्टिवल्स हम क्या बोलते हैं, सॉरी, फेस्टिवल्स जो है उनको हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं विद डिफरेंट ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को फॉलो करते, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ट्रेडिशंस जनरेशन टू जनरेशन। फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, नवरोज, गुड फ्राइडे एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में देख लो तो बिहू इन असम, पोंगल इन तमिलनाडु, ओणम इन केरला, बैसाखी इन नॉर्थ इंडिया विद ग्रेट जॉय। अगर हम देखने जाएँ तो हम अलग-अलग स्टेट्स में भी बहुत सारे अलग-अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हम देखने जाएँ तो 22 जो मेन लैंग्वेजेस है वो फॉलो की गई है। 22 मेन कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेजेस है वो हमें दी गई है मेनली। बाकी डायलैक्ट्स भी है, तो हम इसमें अगर आपको सारी की सारी लैंग्वेजेस याद ना रहे तो कोई नहीं, 5 से 4 भी याद रहेगी तो बहुत इनफ हो गई। बेसिक जो है हमारी पंजाबी, फिर मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, वो भी आप लिख सकते हो फॉर एन एग्जांपल। ड्रेसेस की बात करें तो हम ड्रेसेस में भी डाइवर्सिटी को शो कर देखते हैं। डाइवर्सिटी हमें दिखती है बिकॉज़ रिलीजन के बेसिस पे और रीजनल बेसिस पे भी हम जो ड्रेस है वो वेयर करते हैं। अगर हम देखें कि मुस्लिम है तो
उन लोगों का ड्रेसअप कुछ अलग ही होगा, जैसे कि वो बुर्खा पहनते हैं, रिदा पहनते हैं, तो उससे भी उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम गुजरात में देखें तो गुजरातीज जो है वो साड़ी पहनते हैं, पंजाब में है तो पंजाबी का पूरा अलग ही ड्रेस होता है, पटियाला टाइप का। वो ड्रेस को वेयर करते हैं। फूड की बात करें अगर हम, तो फूड हैबिट्स जो है हमारे रीजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर कैसा रीजन है या तो फिर कैसा एटमॉस्फेयर है, उस हिसाब से हम फूड को कंज़्यूम करते हैं। हम खाते हैं फूड को, सॉरी। अगर हम देखें कि कोस्टल एरियाज़ में है तो कोस्टल रीजन में इजीली अवेलेबल हमें मिल जाता है फ़िश और राइस, तो वहाँ पे वो इजीली वो लोग मिलता है, इसलिए वो लोग वहाँ पे खा सकते हैं। मोर एवर अगर रीजनल फूड की बात करें तो पंजाबी, गुजराती, फिर साउथ इंडियन है, वो भी हम खा सकते हैं, तो वो रीजनल में आ गया। अगर हम बात करें मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की, तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अगर मैं बोलूँ कि कोई एकदम साधारण सा इंसान है, अगर वो अपनी फैमिली के लिए नहीं तो एटलीस्ट खुद के लिए भी, खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो माइग्रेट तो करेगा ही, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा तो ही वो कमाएगा अच्छा, तो ही वो कुछ खा पाएगा अच्छा सा। तो उसके लिए उसे माइग्रेट करना ही पड़ता है फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, या तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं तो वो एजुकेशन के लिए माइग्रेट करते हैं, दूसरे जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए, दूसरे बहुत सारे पर्पस हैं उनके लिए वो लोग माइग्रेट करते ही है। तो माइग्रेशन के लिए भी हमारी जो लाइवलीहुड है वो शो करती है कि हम कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक ये भी है कि गरबा और काइट फेस्टिवल जो है गुजरात में, वो एकदम एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जो डिस्प्ले करता है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ याद रखने के जैसा है ही नहीं, रट्टा ही मारने का है। मेनली आपको पॉइंट्स ही याद रखने हैं कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फूड, फिर ड्रेसेस, लैंग्वेज और फेस्टिवल, ये 5 ही आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके अंदर का जो लिखा है वो बना के भी लिख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल भी है। तो आप अपने सराउंडिंग्स में भी ये एक्सपीरियंस किया ही है आप सबने, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। So let's move towards the second question. Discuss the Indian religious diversity. So India is the land of diversity. इंडिया में अभी ही से फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि इंडिया जो है उनको उसको हम बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ में डिवाइड करते हैं। सो इट इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। वी फाइंड डाइवर्सिटी इन रिलीजन। अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी तो हम बहुत सारी देखते हैं, बट हम जो डाइवर्सिटी है वो रिलीजन में भी शो होती है। So people follow different religion in religious places, scriptures, religious festivals, rules and rituals, या तो फिर vows, etc. All the religion of India follows different religion, as we see the caste different religions. यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको परसेंटेज दिए हुए हैं पॉपुलेशन की। उसमें आपको मोस्टली तो अगर याद रहे तो ठीक है, बट ये जो पूरा टेबल है वो याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज आगे कहीं भी क्वेश्चंस में अगर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी ऐसे पूछ सकते हैं कि हिंदू की इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो स्पेशली हिंदूज़ की पॉपुलेशन आपको याद रखनी है कि इंडिया में 79.80% है, अकॉर्डिंग टू 2011 की रेशियो है ये, और गुजरात में 88.57 है। अगर आपको ये याद ना रहे तो लिख लिख के भी याद कर लेना, बिकॉज ये जो पूरा क्वेश्चन आएगा रिलीजियस डाइवर्सिटी में, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी में इतना कुछ लिखने का नहीं होगा। ये अगर आपको पूरा चार्ट जो है वो बनाना ही पड़ेगा, रिलीजियस पॉपुलेशन जो है वो, उसमें अगर आपको हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इतना भी याद रहेगा ना तो भी इनफ रहेगा। Hindus are the majority in India, while the followers of Islam religions are significant. हिंदूज़ जो है वो मेजोरिटी हम देखने को मिलता है, बिकॉज वी लिव इन इंडिया, एज इंडिया में हिंदूज़ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। माइनॉरिटीज़ में इस्लाम को हम ले सकते हैं कि इस्लामिक जो है वो पॉपुलेशन इसकी कम है।
So we find different religious living in the India, in our country with unity. सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डिस्कस द एसर्टिंग फैक्टर्स। तो इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल यूनिटी है उसका पूरा डेफिनेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, वो भी याद रखना पड़ेगा, और विनोबा भावे का भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है विनोबा भावे की जो है वो 19 में पूछी गई थी, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। वो दोनों ही इजी है, बट आपको लिख लिख के याद रहे तो भी ठीक है, पर वैसे भी याद रखनी ही पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइल स्पीकिंग इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सेड, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब जवाहरलाल नेहरू स्पीच दे रहे थे तब वो उन्होंने बताया था कि नेशनल यूनिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल प्रोसेस है, through which the feeling of unity in the people's heart, experiences of equal citizenship, feeling of love and loyalty towards a nation can be developed. जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका कहना ये था कि जो नेशनल यूनिटी है वो एक साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल प्रोसेस है, जो यूनिटी पीपल के अंदर जो फीलिंग है यूनिटी की वो शो करता है, एक्सपीरियंस करवाता है इक्वल सिटीजनशिप का, और जो अपने देश के प्रति और पीपल के प्रति जो लॉयल्टी है, लव है, वो भी शो करता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दी विनोबा भावे की डेफिनेशन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू विनोबा भावे, नेशनल यूनिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटिमेंटल यूनिटी, fraternity and the frame feeling of patriotism which helps the people of the nation overlook personal religion or religious linguistic diversity. इन शॉर्ट ये जो डेफिनेशन है वो ये शो करती है कि हमें यूनिटी एक सेंटिमेंटल यूनिटी फॉर्म करती है, फर्टर्निटी फॉर्म करती है, फ्रेम फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म, हमारे अंदर जो पेट्रोटिज्म की भावना है वो हमें रिफ्लेक्ट करती है, जो हम भेदभाव करते हैं एक दूसरे के रिलीजन के प्रति, या तो अपने खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स के प्रति, या तो दूसरे पर्सनल रीजंस को उनको पीछे छोड़ के, लैंग्वेजिस्टिक डाइवर्सिटी को पीछे छोड़ के हम एक यूनिटी और अपने जो पेट्रोटिज्म है उसको आगे, पेट्रोटिज्म की जो भावना है उनको आगे रखें। नाउ असर्टिंग फैक्टर ऑफ नेशनल यूनिटी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इन शॉर्ट में भी ऐसे पूछ सकते हैं कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनके मेन पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं, बाकी का अंदर का तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। So geographical factor, awareness about the geopolitical unit of India is expressed in the Rigveda. अब जियोपॉलिटिकल जो यूनिटी है वो हमें ऋग्वेदा से मिलती है, ये ऋग्वेदा वाला याद रखना, क्योंकि ब्लैंक कहीं पे भी एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स, होली रिवर्स, हिल स्टेशंस आर फाउंड इन इंडिया। हम बहुत सारे टेम्पल्स, होली प्लेसेस, रिवर्स, वो सब हम इंडिया में देखते हैं। एज द पीपल विजिट दोज प्लेसेस फॉर द दर्शन के लिए वो लोग विजिट करते हैं, एंड होली बात भी लेते हैं। गंगा है या फिर यमुना जी है, कहीं होली प्लेसेस हरिद्वार वगैरह जाते हैं तब वहाँ पे हम करते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड टू विजिट दोज प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस, प्लेसेस ऑफ दिस सीनियोरिक ब्यूटी, जो हिल स्टेशंस है या तो फिर सीनियोरिक ब्यूटी जो शो करती है। हमारे जो इंडिया के जो पीपल है उनको वहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है एज गोइंग टू होली प्लेसेस या तो फिर रिलीजियस प्लेसेस में वो लोग जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, जिनसे एक अलग ही उनमें एनर्जी शो होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है उनकी।
hill stations which strengthen the geopolitical unity. India spreads over the highest huge area. ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लेना। 32 87 to 63 ये नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ पीपल की पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे इंडिया में रहता है। ये तो अकॉर्डिंग टू 2011 का चार्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 121 करोड़ पीपल्स, बिकॉज एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है। द जियोपॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स प्लेन्स है, हिल्स है, रिवर्स है, ओशंस है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है। पीपल ऑफ इंडिया हेल्प वन अनदर इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। अब हमारे अंदर इतनी मानवता तो है कि अगर कोई व्यक्ति रोड क्रॉस भी कर रहा हो और उसको कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो अभी इतनी नेचुरल कैलेमिटीज़ है, तो कोई भूकंप जैसी सिचुएशन आती है तो ऑब्वियसली हम हेल्प करते ही हैं। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ यहाँ पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर का जो शॉर्ट समरी में बताऊँ तो वही यही है कि हम लोग जो है वो दूसरे धर्म दूसरी रिलीजन के पीपल की रिस्पेक्ट करते हैं, या तो फिर यूनिटी है हमारे बीच में, एक दूसरे के प्रति जो मानवता की भावना है वो है, वो शो होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ द फ्री फेडरल यूनियन हैविंग अ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब हमें पता है कि एक ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट या जो फेडरल यूनियन है, जहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेट्स देखने को मिलती है, यूनियन टेरिटरीज भी शो हो दिखती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली written document which unites them। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में ही शो होता है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज द सोवियन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है, जहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और उसके बेसिस पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज ऑल द सिटीजन्स टू फॉलो द रिलीजन्स ऑफ देयर ओन चॉइस। अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम जो भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे हम इंडिपेंडेंटली उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ऑल द रिलीजन्स आर रिप्लेस्ड, रिस्पेक्टेड एंड प्रमोटेड इन इंडिया। अब कोई भी एक दूसरे के जो रिलीजन्स हैं उनको हम ऊंच नीच की भावना नहीं है, हम सबको प्रमोट करते हैं, सबको आगे लाते हैं, एंड प्लस उसकी रिस्पेक्ट भी हम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन gives the rights of minorities living in anywhere in the India to upkeep and maintain their unique language, script and culture। अब कोई भी मेमोरी माइनॉरिटीज़ जो पीपल रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, रोड साइड या तो स्ट्रीट्स में, उनको हम एक उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो यूनिक रहन ट्रेडिशंस है, रहन सहन है, उनको हम आगे लाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम उनको ऐसे ही पीछे छोड़ रहे हैं या तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल according to the Constitution of India. All those rights help to shape the India national solidarity. Now वो ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, तो हमारी जो ड्यूटीज़ है वो हमें अच्छे एक सिटीजन की तरह हमें फॉलो करनी चाहिए। सो टू बी लॉयल टूवर्ड्स आवर नेशन, हमारे नेशन के प्रति हमें लॉयलिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है या तो फिर नेशनल एंथम है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो, टू हमें जो है हमारे जो आइडियल एडल्ट्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम के टाइम पे जो हमें इंस्पायर करके गए, उनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए और उनके जो नोबल आइडियल्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो हमारे फ्रीडम के टाइम पे जो स्ट्रगल करके गए हैं, बस वही उनको हमें फॉलो करना चाहिए और उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और उनको वैल्यू करना चाहिए। To uphold and protect our sovereignty, unity and integrity of India,
to defend the country and render the national services when it call upon to do so अगर हमारी सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती है कि हमारी कंट्री के लिए हमें डिफेंड करना पड़े तो हम करें, प्लस हमारी कंट्री के लिए अगर हमें सरेंडर होना पड़े या तो कुछ उनके हमारी कंट्री के लिए हमें कुछ बलिदान देना पड़े तो हम ऑलवेज रेडी रहे। सो टू राइज है बहुत रिलीजियस दूसरे के रिलीजन है, लैंग्वेजिस्टिक है या तो रीजनल कम्युनल डिफरेंसेस है, उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा रिलीजन ही आगे बढ़े, ऐसा नहीं है, बट दूसरे के रिलीजन है, लैंग्वेज है, उनको भी हमें आगे लाना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट टू प्रमोट द हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल, हमारे अंदर जो है भाईचारा की भावना रहनी चाहिए। एंड टू फॉलो ऑल द प्रैक्टिसेस एंड रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ वुमेंस, जो कोई भी प्रैक्टिसेस है तो फिर कोई रूल्स रिस्पेक्ट फॉर्म किए गए हैं हमारी सोसाइटी में टू प्रोटेक्ट अवर वुमेंस, तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस यही सारे जो पॉइंट्स है ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन के, वो लोग आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन और व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। लॉ की बात करें तो लॉ जो है वो हमें हेल्प करता है नेशनल यूनिटी को कायम रखने के लिए। सो लॉज इंक्लूड्स द इंडियन क्रिमिनल लॉ एंड सच एज दोज preventing caste, class, communal struggle. Moreover, there are the law preventing the Treasons Act related to the elimination of untouchability act related to code of conduct in the elections and punishment for the violence। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमारा ऑफ इन वो फैक्टर है वो नेशनल यूनिटी को शो करता है। टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया, इलेक्शंस जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्शंस जो है वो हेल्ड किए जाते हैं इन द पार्लियामेंट, इन द असेंबली, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड द लोकल पंचायत। एनी सिटीजन्स जो 18 अप है तो 18 कम्प्लीटेड है उनको राइट दिया जाता है वोट टू इलेक्शन के लिए, एज द इक्वल वोटिंग राइट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर promoting national unity। National festivals and awards, so we find national unity being displayed in the cultural programs। कल्चरल प्रोग्राम्स है तो फिर कोई आर्मी प्रेजेंटेड जो सेलिब्रेट की जाती है, नेशनल फेस्टिवल्स लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, जो परेड निकलती है, उन सबको हमें रिस्पेक्ट या तो उनसे हमें शो होती है नेशनल यूनिटी। इंडियन की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इंडिया की फिल्म सेरेमनीज जो है, नेशनल मूवमेंट्स हैं, वो सब रिफ्लेक्ट करता है नेशनल यूनिटी को। एक्टिविटीज़ जो है वो एनसीसी एनएसएस की जो स्कूल्स है और कॉलेजेस है कन्वे करते हैं मैसेजेस ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनल यूनिटी अमॉन्ग द यंग जनरेशन। मोर एवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स in sports, bravery awards are being also given towards the special uh, cops or the people who serve for the nation or the national works। सो ये जो बात है वो पूरी की पूरी हमें पता ही है भाई कि हम खुद भी फॉलो करते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, हम भी सेलिब्रेट करते हैं हमारे स्कूल में, लाइक नेशनल इंडिपेंडेंस डे है या तो फिर रिपब्लिक डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें तो प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जो हमारे क्रिकेटर्स है या तो फिर वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन की जब मैच होती है, जब नेशनल लेवल पे होती है, तब वो जो है वो हमारे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। एंड इवन दो तो क्रिकेट की जब मैच आती है तब हम खुद भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देखने को लगते हैं, बिकॉज जो वो खुद पर्सन जो खेल रहा है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे, तो हम उनको एनकरेज करते हैं। इनर स्टेट या तो फिर इनर यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, खेल महाकुंभ है, आर बीन प्लेड विद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन स्पिरिट विद द फीलिंग ऑफ बीइंग इंडियन।
एक अलग ही फीलिंग आती है जब वो जो आदमी होता है या तो फिर कोई भी पर्सन है वो खुद खेल रहा हो पर वो पूरी की पूरी कंट्री को या तो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो उस टाइम पे। मास मीडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया है फॉर द शोइंग द यूनिटी, इवन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑल्सो। मास मीडिया जो है वो एक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और सेल फ़ोन एक्सेट्रा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग नेशनल यूनिटी। सो इंस्टिल ऑफ फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स सच एज सीरियल्स जो है, फिल्म्स है, ग्रुप सॉन्ग्स है, ग्रुप डांस है, प्रोग्राम्स जो है वो हम दिखाते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन जो परेड होती है, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है वो सब हम शो करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ टेलीविज़न, रेडियो etc. Focusing on the communal unity, secularism and patriotism telecast on TV through the different programs. Television helps the people to develop understanding of problems like terrorism, communalism, languagistic problems, and religionalism, nationalism, etc. ये जो पीपल जो है वो अवेयर होते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ मास मीडिया, तो टीवी के थ्रू, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स के न्यूज़ जो है वो लोग टीवी से कैच कर सकते हैं और उनको पता चल सकता है कि क्या करंट सिचुएशन हमारे देश की क्या है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेल्प करता है टू शो द जियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू यूनाइट दैम, the reciprocal procreations between the people of different religion in the possible with the people help means of transportation. Now this is the strengthen the feeling of being a citizen of one country. The Indian Railway having a network of 1,15,000 किलोमीटर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना क्योंकि ये एमसीक्यू में ज़्यादातर पूछा गया है। 2.3 करोड़ की पीपल जो है वो डेली यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते हैं रेलवे के थ्रू। सो it is an important so mark this. In this similar manner, big cities of India are connected with the airlines के साथ connected है, making a transportation speedily and easy. द प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो पीपल ट्रैवल करते हैं वेरियस रीजंस के लिए। हमने आगे देखा बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, घूमने जाने के लिए, टू गेट क्लोजर टू ईच अदर, which indirectly helps to adding the national unity, independence and शो हम देखते हैं कि ड्यू टू द एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस आर बीन वर्ज ऑफ एक्सटेंशंस। नाउ इंडिपेंडेंस की बात करें तो अगर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस की वजह से हमारा जो ट्रेडिशंस है वो वर्ज एक्सटेंशंस है चल रहा है। इन दिस प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें कि इंटरनल इंडिपेंडेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड एंड सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स। अब क्या है, उस सिचुएशन हो गई है कि जिसको जहाँ पे काम होता है वो उतना ही बोलेगा, उतना ही हेल्पफुल करेगा, बाकी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब उनको काम पड़ेगा तभी वो बात करेंगे, तो उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो, बस वो इतना ही देखते हैं। सो ये इसकी वजह से जो है अनटचेबिलिटी, कास्टिज़्म और कम्युनलिज़्म को रिस्ट्रिक्शंस भी करवा सकते हैं हम। सो ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे 10 पॉइंट्स है: इंडिपेंडेंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, मास मीडिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, नेशनल फेस्टिवल्स एंड अवार्ड्स, democratic system, law, duties of citizen, communication of constitution of India and geopolitical factors. सो ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट आपको याद रखना है। इसका ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है तो पूरा का पूरा जितना लिखा है डाइजेस्ट में वो कॉपी टू कॉपी आप छाप दो, सब बिल्कुल नहीं है।
अगर आपको ये 10 मेन पॉइंट्स जो उसके है वो ही याद रहने चाहिए। उसके अंदर आप सब में 2-3 पॉइंट भी लिखोगे, हमेशा सोशियोलॉजी के आंसर्स जो है वो हमेशा पॉइंट में लिखना और नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि आप पॉइंट में लिखोगे ना तो भी 2 पॉइंट लिखोगे ना तो भी आपको फुल चांसेस है कि फुल मार्क्स मिले, क्योंकि एक जैसे कि जियो पॉलिटिकल फैक्टर है उसके अंदर आपने 3 पॉइंट ऐड किए, भले छोटे छोटे लिखे पर 3 पॉइंट ऐड किए तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो टेक्स्ट बुक में छापा है वही की वही छाप के आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें आपका जो ऑलमोस्ट चैप्टर है वो कवर हो चुका है, इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो। बाकी का हम नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू।